गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लक्ष्य के अनुसार लक्षण बहुत ही जरूरी है, लेकिन कब जरूरी है? मनुष्य की अनेक अवस्थाओं को साइकोलॉजी के आधार पर अगर बांटा गया है तो उसका कारण है उसके वृद्धि एवं विकास। चाहे वो शारीरिक वृद्धि एवं विकास हो, चाहे मानसिक वृद्धि एवं विकास हो, या उसका बौद्धिक स्तर का विकास हो, ये सभी चीज उनके जीवन रूपी अवस्था पर निर्भर करता है। और उस अवस्था के अनुसार अगर उसको सामाजिक वृत्ति मिल जाती है, सामाजिक प्रवृत्ति मिल जाती है, सामाजिक समावेशन एक मतलब जो है उसको जिस तरह का मिलता है, उस तरह वो अपना यात्रा क्रम जो जीवन का है वो बढ़ता हुआ और उसी रूप में समाता हुआ चले जाता है। फलस्वरूप होता ये है कि उसकी कोई ना तो लक्ष्य होती है और ना लक्ष्य होगी तो लक्षण होने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात बता दूं कि बचपन से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था को जो है इस रूप में देखा जा सकता है कि वहाँ ना तो लक्ष्य है ना लक्षण है, और वो एक ऐसी अवस्था है जिस समय आदमी हंसते खेलते अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन 12 वर्ष कंप्लीट करने के बाद मनुष्य जीवन का जो बसंत का काल है वो प्रवेश करता है। यानी मनुष्य जीवन के बसंत काल को अगर देखा जाए तो 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक का समय होता है, और इसी काल में मनुष्य के बौद्धिक स्तर का विकास, शारीरिक स्तर का विकास और उसके भावनात्मक रूप का विकास एवं कल्पनाशीलता का जो सृजन होता है, ये सभी चीज 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की अवस्था में ये जो है लगातार इंप्रूव करते जाता है और बढ़ते जाता है। लेकिन अपने बसंत के काल को अगर आप ध्यान में रखें तो बसंत काल के पश्चात यानी 19 वर्ष के पश्चात अगर आपके जीवन में कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो निश्चित है कि लक्ष्य अगर नहीं होगा तो लक्षण भी नहीं होगा। तो लक्ष्य का होना भी लक्षण के ऊपर डिपेंड करता है और लक्षण का होना भी लक्ष्य के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे फोकस में हमारे ब्रेन के कंसंट्रेटिव जो सेंटर है उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं है तो निश्चित रूप से जो लक्षण होगा वो किसी एक प्रकार से ग्रसित नहीं होगा, वो चौमुखी होगा, चारों तरफ उसका एनर्जी जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा। तो दोस्तों, लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है। और जैसे ही आप अपने जीवन के बसंत काल को आप क्रॉस कर जाते हैं, बसंत काल को जो है पार कर जाते हैं, यानी 19 वर्ष की अवस्था आप कंप्लीट कर लेती है, तब आपके जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। और जब लक्ष्य आपके पास होगा तो निश्चित रूप से लक्षण उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है इम्प्रूव करना चाहिए। हो सकता है कि भविष्य में बहुत समय ऐसा होता आया है कि आप अपने बसंत काल में कुछ ऐसी कुरीतियों का शिकार हो गए, कुछ कुसंगतियों का शिकार हो गए। इस तरह से अनेकानेक डिमेरिट हो सकते हैं। डिमेरिट का होना कोई गलत बात नहीं है, उसका एक्सपीरियंस आपने लिया, लेकिन जब आपके जीवन का बसंत क्रॉस कर गया, बसंत पार कर गया, तो अब आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य के आधार पर लक्षण जितना स्ट्रांग होता जाएगा, मंजिल उतनी नजदीक आती जाएगी, और फिर आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, इस बात का गारंटी है। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग आपको ये देगा कि साइकोलॉजी कहता है कि जो आदमी साइकोलॉजी को जानता है उनका 70% जो है अचीवमेंट पावर ज़्यादा होता है। कहने का सेंस है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस लक्ष्य पे चल रहे हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप जिस किसी भी मंजिल को चुने हैं उस मंजिल के सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में, स्थिति के बारे में, परिस्थिति के बारे में आपको निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं होती है तो फिर आपका लक्ष्य जो है वो तो लक्ष्य जो का त्यों रहेगा, लक्षण उसके अकॉर्डिंग आपका स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। इसलिए लक्षण को स्ट्रांग करने के लिए लक्ष्य को हमेशा फोकस में रखना चाहिए, लक्ष्य को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी गाथा है स्मृति और विस्मृति का खेल है। लेकिन लक्ष्य को अगर आप विस्मृत कर देंगे तो फिर लक्षण ऑटोमेटिक जो है आपका डाउनफॉल में चला जाएगा। इसलिए लक्ष्य को ना तो कभी भूलना है, और लक्ष्य को जब नहीं भूलेंगे तो लक्ष्य के अकॉर्डिंग लक्षण जो है ऑटोमेटिक आपको परिलक्षित होना शुरू हो जाएगा। और उसमें मानसिक रूप से अगर आप उनका सपोर्ट कर देते हैं तो रियल में अगर कहा जाए तो मंजिल आपके बहुत नज़दीक आएगी और बहुत जल्द आपके नज़दीक आएगी, और आपको एक एक्सपीरियंस होल्डर बना देगी। और वो लक्ष्य जब आप प्राप्त कर लेंगे तो फिर आपको एक अलग एहसास प्राप्त होगा। दूसरी बात, अगर आपने लक्ष्य पा लिया तो फिर आपका अगला कोई लक्ष्य होगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको लक्षण लगातार जो है रखना चाहिए। और लक्ष्य लक्षण ये दोनों आपस में निरंतर जो है एक दूसरे का पूरक है।
एक को हटाएंगे दूसरा टूट जाएगा, दूसरा को हटाएंगे पहला टूट जाएगा। इस तरह से लक्ष्य के अकॉर्डिंग लक्षण का होना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह जीवन जीने के लिए भोजन का होना जरूरी है, उसी तरह लक्ष्य के अनुसार लक्षण का होना जरूरी है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको आप निकृष्ट नहीं कर सकते हैं, वो है ज्ञान। क्योंकि नॉलेज इज पावर, जितना ज्ञान आप लेते जाएंगे उतना पावरफुल होते जाएंगे, आपका कंसंट्रेटिव पावर उतना स्ट्रांग होता जाएगा। जिस चीज़ के आप जितना जानकार होते जाएंगे, उसका आप जो है स्पेशलिस्ट होते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, और फलस्वरूप होगा क्या, मंजिल आपकी कदम चूमेगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।